एक गांव में मोहनदास नाम का एक लालची सेठ रहा करता था। कहने को तो वहाँ सेठ था, लेकिन था बड़ा लालची। गांव के लोगों को वहाँ ब्याज पर पैसे देता था और समय से पहले ही ब्याज वसूल लेता था। अरे भैया, अभी आपने अभी तो पैसे दिए थे और ब्याज समेत वापस ले रहे हो, क्या बात है? अरे भैया, अरे बहन जी, तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे कितना काम होता है और मेरे काम धंधों में पैसा भी बहुत लगता है। तुम्हें नहीं पता मैं नामी सेठ हूँ? वो तो पता है, लेकिन समय से पहले कौन ब्याज लेता है? अभी तो मेरा काम ही नहीं हुआ है। अभी तो आपको पैसे दिए हुए कम समय हुआ था। अरे बहन, देना हो तो दे दो, वरना तुम्हारा घर गिरवी रख दो, वो ही मेरे नाम कर दो, वो ठीक रहेगा। सेठ बड़ा ही लालची था, लोगों को लूटता था। उसकी बीवी कमला बेहद ही समझदार थी और वहाँ बिल्कुल भी लालच नहीं करती थी। उसका पति लालच करता था तो कमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह अपने पति को हमेशा समझाती रहती थी कि तुम लालच मत करो, लेकिन उसका पति उसकी एक बात नहीं सुनता था। ए जी, आप इतना लालच ना करिए, गरीबों को ऐसे नहीं लूटना चाहिए, उनका श्राप लगता है। अरे हमेशा क्या ऐसी बकवास लेकर बैठ जाती हो? किसी का श्राप नहीं लगता, लोगों का भला ही करता हूँ, श्राप क्यों देंगे मुझे? कमला समझाती थी, लेकिन पति नहीं समझता था। कंजूस इतना था कि घर पर आए हुए इंसान को एक चाय नहीं पिलाता था। अरे अब खड़े क्यों हो? काम हो गया ना, अब जाओ तुम्हारे घर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा यहाँ पे? अरे सेठ जी, इतने धनवान होते हुए भी एक कप चाय नहीं पिला सकते? मैंने तुम्हारे घर पर कितना काम किया, एक कप चाय भी नहीं पिलाई तुमने। सेठ उसे वहां से भगा देता है। एक दिन की बात है, जब एक गरीब सुशीला नाम की औरत के पास आता है। तुमने मुझे 2 साल से पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा घर अपने नाम करता हूँ। तुम्हें पता है मैंने कागज भी बनवा लिए, साइन कर देना बस। अरे सेठ जी, दे दूंगी, मुझ पर दया कीजिए, आपके पास पैसों की कमी है क्या? मुझ गरीब का पति भी छोड़कर मुझे चला गया। अरे तो मैं क्या करूँ, सबका ठेका ले रखा है क्या? तुम्हारा घर मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ उसका घर अपने नाम कर लेता है। अरे ये सेठ तो बड़ा ही लालची है, हम गांव वालों को सबको लूटता है, सबसे ब्याज पर पैसे लेता है, जो उधार नहीं चुका पाता उसका घर ले लेता है। कितना लालची है, भगवान ऐसे को कभी माफ़ नहीं करता। हाँ हाँ, तू सही कह रही है, हम गरीबों का सबका पैसा इसके पास ही जा रहा है, फिर भी घर पर आए हुए इंसान को एक कप चाय नहीं पिलाता ये लालची। हाँ हाँ, और घर पर भी उसकी बीवी अकेले ही काम करती है, नौकर चाकर भी नहीं लगाता। ऐसी भी क्या कंजूसी, मुझे समझ नहीं आता, इसके पास कमी किस चीज़ की है। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है, जब गांव में शहर से एक लड़की आती है। गांव में पढ़ी लिखी लड़की को देखकर गांव के लोग उसके पास आते हैं। अरे तुम्हें पता है, मेरे पास एक स्कीम है जहाँ पर लोगों का पैसा डबल होता है। जो भी मुझे पैसे देंगे, 1 महीने में उनका पैसा डबल हो जाएगा। तुम्हें पता है? अरे हम क्या तुम्हें पैसे दें, हमारे पास तो सेठ जी के चुकाने के लिए पैसे नहीं है, डबल करने के लिए कहाँ से ही पैसे आएंगे? गांव की औरतें उस लड़की से आपस में बातें कर रही थी। वह लड़की उन्हें लालच दे रही थी कि वह कुछ ही दिनों में उनका पैसा डबल कर देगी। और औरतों के पास तो पैसा था ही नहीं, लेकिन गांव में एक ही इंसान था जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था। सेठ सारी बातें सुन रहा था। अरे वाह, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, मतलब मुझे कुछ करना चाहिए, इस औरत को मुझे पैसे देना चाहिए, मेरा पैसा यहाँ 1 महीने में डबल कर देगी। सेठ उस लड़की को अपने घर पर ले जाता है। अरे मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, गांव का सबसे अमीर इंसान हूँ, तुम्हें पता है मेरे पास कितने पैसे हैं? और हाँ, तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे सेठ जी, आपके जितने भी पैसे हो डबल हो जाएंगे, सोना हो तो सोना डबल हो जाएगा, जो भी चीज़ हो सब चीज़ डबल होगी। अरे सच में सोना डबल होता है? तब तो मेरा सारा सोना ले जाओ, मेरे पास कितना ही सोना है, सब चीज़ों का मैं सोना ही तो लेता हूँ, गांव के लोगों को पैसे देकर ब्याज पर। देखो मेरे पास कितना सोना है, सारे लोगों को ब्याज पर पैसा देता हूँ और फिर सोना खरीद लेता हूँ, और मेरा सोना डबल हो जाएगा ना, और 1 महीने में हो जाएगा ना। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप चिंता ना ही करें, 1 महीने बाद आपका सारा सोना डबल हो जाएगा और आप शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। अरे वाह, फिर मैं कंजूसाई भी नहीं करूँगा। तुम्हें पता है मैं कितना पैसा बचाता हूँ? सेठ बड़ा ही लालची था, उसे पैसा डबल होने का इंतज़ार था।
सो वह उस लड़की को सारा सोना दे देता है। अब तो सेठ नए नए सपने देखने लगता है। उसे लगता है कि अब उसका सोना डबल हो जाएगा। वहाँ बड़े ही खुश हो रहा था क्योंकि जितना पैसा उसने कमाया था ज़िंदगी में उसका डबल होने वाला था। कुछ समय बीतता है लेकिन सेठ का सोना डबल नहीं होकर आता। वहाँ लड़की उसे नज़र ही नहीं आती। काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करता है लेकिन सेठ बेचारा कुछ नहीं कर पाता। एक दिन गांव में एक औरत मिलती है। अरे सेठ जी, तुमने उस औरत को सोना डबल करने के लिए दे तो दिया लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो डबल करके लाएगी। हम लोगों का श्राप जो है इसीलिए तुम्हारा सोना गया है। अरे कैसी बेहूदगी बातें करती हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मेरा सोना डबल होकर ज़रूर आएगा, देख लेना तुम एक दिन। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला और हाँ, तुम्हारा घर तो मेरे ही नाम है अब। अरे सेठ जी, कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों के साथ जो तुमने किया ना उसका तुम्हें फल ही मिल रहा है। सच में काफ़ी समय बीत जाता है लेकिन सेठ का सोना डबल नहीं होता। हे भगवान, सच में लोगों का श्राप ही लगा है जो मेरा सोना डबल नहीं होकर आया। मैं कितना लालची हो गया था कि मैंने सारा सोना उसको दे दिया। अब बेचारा सेठ करे तो करे क्या, सारी ज़िंदगी की कमाई पानी में ही चली जाती है। वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी न कभी ज़रूर फूटता है। सो ऐसा ही सेठ के साथ हुआ। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।